नाम है आपका? मेरा नाम मारिया इकबाल है। मारिया, ये बताइएगा आपकी शादी को कितना अरसा हुआ था? मेरी 2016 में शादी हुई थी और मैं अपने पाँव पे चल के गई थी, लेकिन अब मैं इस हालत में हूँ। आपके शौहर, जब आपकी शादी की गई, आपके वालिदैन ने छानबीन नहीं की उस वक्त? तकरीबन 3 महीने के अंदर मेरी शादी हो गई थी। इतनी छानबीन नहीं हुई थी। जॉब करते थे कहीं? वो लेबोरेटरी में जॉब करते थे और मेरे पे तशद्दुद बहुत ज़्यादा करते थे। किस किस चीज़ से मारते थे आपको? वो लोहे की चीज़ों से और पानी वाले पाइप से मारता था मुझे। और हर वक्त वो पैसों की डिमांड करता था मेरे से ना। आप कोई जॉब करती थी जो वो आपसे हर वक्त पैसे मांगते थे? नहीं, मैं जॉब नहीं करती थी, लेकिन मेरी अम्मी मुझे पैसे वगैरह देती थी, तो वो मेरे से इस वजह से डिमांड करता था। वो खुद भी जॉब करते थे, फिर इतने पैसों का क्या करते थे? खुदा जानता है कि वो इन पैसों को क्या करते थे। 8 सालों में आपके कोई बच्चे नहीं हुए? नहीं, मेरा मिसकैरेज हो गया था। इसके लिए आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जैसे शौहर को कहा जाता है दूसरी शादी कर लें, यहाँ से तो बच्चे नहीं हो रहे। बहुत सी बातों का मुझे सामना करना पड़ा। मैंने अपना भतीजा भी लेके पाला था, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे उसके भी ताने देते थे, कहते थे ये तुम्हारा अपना नहीं है। अपनी औलाद होनी चाहिए। हाँ जी। शौहर ने भी कभी कहा कि बच्चे होने चाहिए? नहीं, उसने नहीं कभी कहा मुझे। आप पे वो तशद्दुद करते थे, आपको मारते थे, लेकिन ये जो आपके हाथ पांव बिल्कुल पैरालाइज कर दिए, ये किस वजह से हुआ? ये मुझे वो खाने में पारा देता था और मुझे जब मारता था ना, उसकी वजह से देख के मेरे हाथ पहले बिल्कुल ठीक थे, अब मेरे हाथों को वो नहीं है और मैं बिल्कुल भी नहीं चल फिर सकती। आप इनको ऐसे उठा सकती हैं? मतलब बिल्कुल ये जोड़ पारा खाने की वजह से जो है खत्म हो चुके हैं? हाँ जी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि मेडिसिन खाओ तो हो जाएगा। इन हाथों से ना मेरे से खाना भी नहीं खाया जाता। कौन खिलाता है वो आपको खाना? कभी अम्मी खिलाती है, कभी भाभियाँ खिला देती हैं। हमारा जो माशरा है, यहाँ पे ख़वातीन की जब शादी की जाती है तो उनको यही कहा जाता है ये आपका घर है, लेकिन अब जब आप वापस से घर आ गई हैं तो आपके बहन भाइयों का क्या रवैया आपके साथ? मेरे बहन भाइयों का रवैया बहुत ख़राब है मेरे साथ। वो मेरे भाई मुझे उठा के वॉशरूम लेके जाते हैं। देखे ना कि अगर औरत का भी एक पर्दा होता है और भाइयों के साथ। बिल्कुल, लेकिन मेरे पाक रिश्ते अल्लाह ताला ने बनाए। जी जी, लेकिन मेरे लिए ये बात बहुत मुश्किल होती है। जब वो आपको वॉशरूम लेके जाते हैं, हाँ तो जी। आपको शर्म महसूस होती है कि एक भाई के घर पे आ जाना, फिर उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है कि हमारे भी बीवी बच्चे इस तरह से? वो भी कभी कभी मुझे बातें सुनाते हैं, लेकिन मेरी बुजुर्गा माँ है, वो फिर भी उनको कुछ ना कुछ कहती रहती है और इस वजह से वो नहीं कुछ कहते ना। फिर अम्मी सुन लेती है मेरी वजह से, या कभी कभार मुझे भी सुननी पड़ती है। क्या उस वक्त महसूस करती हैं? बहुत कि तकलीफ अच्छी होती खासी खातून चलती फिरती घर से गई और इस हालत में उसने आपको लाके यहाँ पर छोड़ दिया। बहुत तकलीफ होती है मुझे इस बात की ना कि मेरे भाई मुझे छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं वॉशरूम से, तो वही सब कुछ करते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। खाना खाने में इतना मसला होता है कि आपको लोग खिलाते हैं, मतलब भूख लगी है उसी वक्त हम लोग तो खा लेते हैं, आपको इतना इशू आता है? ये मैं देखती रहती हूँ कौन मुझे खिलाएगा या कौन मुझे पानी पिलाएगा। अगर इंसान ठीक हो ना तो अपने आप उठा के कुछ ना कुछ खा पी लेता है। मैं कुछ नहीं खा सकती। देखे ना कि इसने मेरी हालत ऐसी कर दी है कि अब मैं किसी काम की नहीं रही। मैं चलती फिरती थी, हंसी खेलती लड़की थी। घर तो के अभी काम करना, ये सारी चीजें, क्योंकि खवातीन को तो कहा यही जाता है कि घर है आपका, आपने इसको बनाना है, संभालना है, लेकिन अब आपको लगता होगा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपको उन्होंने वहां से आपको निकाला ससुराल से, आपके शौहर ने, तो उस वक्त भी यही हालत थी? खुद छोड़कर चले गए आपको यहाँ? मैं बिल्कुल ठीक, जब वो छोड़ के गए तब भी मेरी यही हालत थी। यही हालत थी? और क्या घर वालों को क्या कहा, ये किस वजह से हुआ है? यही कहा कि ये बीमार हो गई है जी। बीमार हो गई है? हाँ जी। आपने कहाँ कहाँ दरखास्त दी है, कोई सुनवाई हुई है? मैंने हर जगह पे दरख्वास्त दी है, मुल्तान कमिश्नर को दी है और आरपीओ के पास भी गई हूँ, लेकिन मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिला। मेरी मरीम नवाज से यही अपील है
कि देखिए खुदा के वास्ते मुझे इंसाफ दे दें। उल्टा मेरे पे केस हो गए हैं। मैं इस हालत में किसके पास जाऊं, कहाँ से इंसाफ लूं? मेरी आपसे यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। क्योंकि यहाँ पे जो अदालतों का इंसाफ है वो बहुत लेट मिलता है। जो खुद चल फिर रहे होते हैं उनको साल लग जाते हैं, आप तो मोहताज हैं। बिल्कुल। आप वजीर आला पंजाब को क्या कहेंगी कि आप जल्द से जल्द आपके जो है इस केस पे वो सुनवाई कीजिए? मैं उनको यही कहूंगी कि मुझे मेरी दुकानें लेके दी जाए ताकि मेरे जिंदगी का गुजर बसर हो सके। मैं अपनी दुकानों का रेंट लेके कम से कम कुछ ना कुछ तो कर सकूँ ना अपनी लाइफ के लिए। कौन किसी को कितनी देर संभालता है? बहन भाई हैं, माँ बाप है, कब तक आखिरकार? आपको भी पता है कि जब इंसान की शादी हो जाती है बहुत से ताने सुनने को मिलते हैं, और मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी मिलते हैं। मेरी आपसे यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए बस। मारिया हमारे साथ मौजूद थी। उनकी एक दुख भरी दास्तान है कि उनके माँ बाप ने उनकी शादी करके उनको सही सलामत रुखसत किया, लेकिन जालिम शौहर 8 साल साथ रहने के बाद भी उनका ना बन सका। उनकी दुकानों पर भी कब्जा कर लिया। इतना तशद्दुद किया गया, इतना मारा गया कि मारिया को पैरालाइज कर दिया गया और वो अब मोहताज हैं। और वज़ीर आला पंजाब से वो ये मुतालबा करती हैं कि शौहर से तो अलहदगी हो ही गई है, मैं माजूर हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए ताकि मैं आगे की ज़िंदगी सुकून से बसर कर सकूँ।